नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से बहुत 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 ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, कल जो यानी कि 12 जून 2025 को शाम तक मेरे पास कम से कम 500 मैसेज आए, आप लोग के कमेंट्स आए। दोस्तों, मुझे बहुत सबसे पहले तो खुशी हो रही है आप लोग का कि भैया आप लोग का विधवा पेंशन आ गया। मैंने आपसे कहा ही था, देखिए 4, 5, 6 तारीख में जो है विकलांग पेंशन आ रहा था। लंबे समय से विकलांग पेंशन ही आ रहा था। सबसे ज्यादा पेंडिंग में जो था वो विधवा पेंशन था। तो मैंने आपसे कहा था कि 8 तारीख के बाद जब नया हफ्ता लगेगा तो 10-11 तारीख के अंदर आपका पेंशन आने लगेगा। और देखिए जो 12 तारीख को आया। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कल की डेट में भी अगर आपका पेंशन नहीं आया है तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। दोस्तों देखिए, आपको पता है, मैंने जो अपने पिछले वीडियो में ये बात को बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि समाज कल्याण मंत्री ने रविंद्र इंदिरा जी ने निर्देश कर दिया है कि भैया जिसका अप्रूव है, जिसका मतलब पेंशन चल रहा है, अप्रूव हो चुका है, जिसका नया पेंशन अप्रूव है, उसका जो है जल्द से जल्द पेमेंट होगा। और जो 15 दिन के अंदर इंक्वायरी भी हो जाएगी जिसका नया पेंशन है, और उनका एक इंक्वायरी करके रिपोर्ट भी, मतलब सारी चीजें। तो अब जो है जल्द से जल्द पेमेंट होगा। जो नए पेंशनर्स हैं उनका भी वेरिफिकेशन करके उनका भी जल्द से जल्द हफ्ते भर के अंदर पेमेंट जो कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है दोस्तों। आज भी ये वीक पूरा जो है पेंडिंग वालों का ही वीक है, ये पूरा पेंडिंग वालों का ही पेमेंट हो रहा है जैसा कि देखने में आ रहा है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि कई लोगों का, जिनका मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, कई लोग अपनी बिल्कुल आग भी छोड़ चुके थे। उनको लगा कि 1-2 महीने का उनका पूरा, जब से उनका डीबीटी ऑन नहीं था, पूरा उस टाइम से जो उनका पेमेंट जो रिजेक्ट हो गया था पूरा, किसी का 15,000, किसी का 17,000, किसी का 20, मतलब 7-7, 8-8 महीने का लोगों का पेमेंट लगा है कल। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही तो ही, गलती तो सुधारा गया, और सुधार के जिस लोगों ने धैर्य रखा, 6-7-8 महीना, 10-11-12 एक-एक साल तक लोगों ने धैर्य रखा और उनका पेमेंट आया। तो हिम्मत नहीं हारना। देखिए, कई कई बार गलतियां अपनी ओर से हो जाती हैं। जैसे मेरी एक बहन थी, उनका 1 साल से डीबीटी बंद था, उनको पता ही नहीं था। जब मेरी वीडियो देखी, नॉलेज में आई, तो उन्होंने अपना डीबीटी ऑन करा लिया, और जो है फिर उनका लगभग 7 महीने का पेमेंट आया, 17,500 विधवा पेंशन कल की डेट में। तो वो बहुत ज्यादा, तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, मेरी विधवा माताओं बहनों का। देखिए, और मैं एक बात जो आपको, जो पिछले, जो अभी दिल्ली के समाज कल्याण विभाग और जो है मतलब कि जो नई, मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं, जो विकलांगों के लिए, उनके सहायकों के लिए 5,000 वाला अनुदान का भी जो खबर आई है, जो लेटेस्ट है, और सभी लोग उसके बारे में जानने को इच्छुक है। मैंने वीडियो बना लिया है, उसको डिटेल में आप उसको जाके देखिएगा। देखिए, जो 5,000 वाला है, सहायक को मिलेगा, वो कई लोग कह रहे हैं कि भाई सहायक के खाते में नहीं, हमारे खाते में आना चाहिए, विकलांग मेरे भाई बहन कह रहे हैं। ये बात भी सही है जो कुछ हद तक। अब देखिए, गवर्नमेंट अभी इस पे विचार कर रही है, इस पे अब अभी जो काम चल रहा है, प्रोसेस में है ये। जैसे ही इसमें फेरबदल होंगे, जो भी अभी इसमें इन सब बातों पे विचार हो, इसीलिए इस योजना को लाने में समय लग रहा है, और उस पर सर्वे भी होगा एक। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस योजना के बारे में मैं एक बार, जैसे फिर से कोई सरकार या कोई दिल्ली समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई इस पे जानकारी आती है तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरे कई भाई बहन इस योजना के बारे में सही से और जो विस्तार में जानना चाह रहे थे। देखिए, विस्तार में मैं एक छोटा सा शॉर्ट में बता दूं कि जो 5,000 का अनुदान है, वो सहायक हो, कोई भी हो सकता है, आपके माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त, कोई भी जो आपकी देखरेख कर रहा है विकलांग की, जो 80% या उससे ऊपर ज्यादा विकलांगता में है, तो या तो 100% तक, 80 से 100% वालों को ही ये 5,000 का अनुदान है, ये मिलेगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, कई लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि सर हमारा पेमेंट, आप तो कह रहे थे कि 10-12 तारीख में पेमेंट बढ़ के आ जाएगा। देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो में अपने ये बात को बता दिया था कि पेमेंट प्रोसेस में है, 500 रुपए जो बढ़ने वाला है। समाज कल्याण विभाग ने रिपोर्ट दी वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय से जाएगी आपका जो कैबिनेट में, कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। तो इसमें मैंने कहा था आपको कि ये जो अब जो ये जो जून में भी 2500 आ रही है, मतलब जुलाई से उम्मीद कीजिए। तो अभी इसमें देखिए, सबसे पहली बात ये प्राथमिकता है कि आपकी पेंशन आ गई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी प्राथमिकता, भाई जो बढ़ के आना है उसके लिए थोड़ा सा आपको सब, और थोड़ा सा जो है आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही कोई इसमें नोटिफिकेशन आता है, कोई डेट आती है कि भाई इस समय से आपका नया पेंशन जो है
लागू हो जाएगा तो भैया मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। वीडियो में बने रहा कीजिए, हर तरह का जानकारी ए से जेड तक, पेंशन रिलेटेड कोई भी बैंकिंग इशू आ रहा है, कोई आपको डीबीटी, कोई भी चीज एनपीसीआई, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, आपको बैंकिंग रिलेटेड कोई बात आपको पूछनी है तो हर बात में से पूछ सकते हैं बेझिझक। आप मुझे कमेंट कर दीजिए, हर बात का जवाब देने के लिए मैं सक्षम हूं, आप लोग का जवाब देने के लिए। दोस्तों देखिए, जो भी गवर्नमेंट की ओर से लेटेस्ट अपडेट आता है दलित समाज कल्याण विभाग, विधा, विकलांग और विधवा पेंशन के लिए, मैं तुरंत आप तक वो बातें जो पहुंचाता हूं, जो भी मीडिया सोर्सेज के थ्रू, जो भी तमाम जो सोर्स है उसके थ्रू जो भी खबर आती है, जो वो मैं आप तक पहुंचाता हूं, लेटेस्ट अपडेट देता हूं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जिनका कल की डेट में विधवा पेंशन नहीं आया उनको अपना दिल छोटा नहीं करना है। पेंशन आज की डेट में भी, देखिए पेंशन तो रोज ही पेंडेंट जो है, जब तक पेंडिंग खत्म नहीं होगा तब तक। और देखिए कई लोग बहुत ज्यादा परेशानी की, सर हमारा डॉक्यूमेंट ये वो क्या क्या, हमें जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। तो देखिए एक बात मैं बता दूं, जो नए पेंशनियर्स हैं उनको खास तौर पे अपने ये चीजें जो है रेडी रखना है डॉक्यूमेंट। देखिए मेन रूप से जो नई पेंशन बनाते हैं ना, उनका ही जो पहले से चल रहा है उनका तो ओके है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन रूप से जो जांच के जो दायरे में जो नए पेंशनियर्स है, जो नई पेंशन बनवाने जा रहे हैं, उन पे कड़ी जांच हो रही है कि भाई कोई भी गलत तरीके से पेंशन ना ले। और जो पुराने वाले हैं उनको ये देखा जा रहा है कि क्या भाई इनका जो जो है बताए हुए पते पे हैं, और उनका फाइनेंशियल स्टेटस, भाई इनकम भी आपका अगर जरूरत से ज्यादा है, सब कुछ ओके है, तो उस केस में, या आप जो दिल्ली छोड़ चुके हैं, दिल्ली में नहीं रह रहे, कहीं बाहर स्टेट चले गए, उस केस में पेंशन ले रहे हैं, तो उस केस में आपका कट सकता है। एड्रेस जो बताए हुए एड्रेस पे नहीं है, इन सब बातों पे लेकर ही दिक्कतें हैं, और ऐसे लोगों का ही पेंशन जो है कटने का है। तो ऐसा चीज 100 में दोस्तों बहुत कम ही लोग होंगे ऐसे जिसका होगा। बाकी सब तो भाई देखो, ये चीजें आदमी मजबूरी में ही आदमी इस चीज का लाभ उठाता है, ये बात हम भी समझते हैं दोस्तों। तो मतलब मैं एक बात आप लोग को क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं, कोई बात की चिंता नहीं करनी है। जब वेरिफिकेशन अगर आगे आएगा, आपके घर घर वो आपके घर घर आना है, आपका घर घर पे जांच हो जाएगा, कोई आपको कहीं ऑफिस में नहीं जाना है, पेंशन आपका आता रहेगा। जांच अलग है, पेंशन अलग आपका आता रहेगा। हाँ, जो नए पेंशनर्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनका पेंशन जो है खाते में क्रेडिट होना शुरू होगा दोस्तों। उसके बाद अप्रूव होगा, अप्रूव का मैसेज आता है ना दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज भी आप लोग का पेंशन आता है तो प्लीज मुझे हाथ जोड़ के विनती कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बढ़िया सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आज जो दोपहर 12 बजे तक या 2 बजे तक या शाम तक 6-7 बजे तक पेंशन आता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हाथ जोड़ के विनती है। और कौन सी पेंशन आई है और आपकी कितनी आई ये बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।